तो स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 9th का चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 हम ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। आप उसमें चैनल में जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है और आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.3 का 1.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब जो क्वेश्चन 1 के हमें पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला पार्ट है 36/100। देखो एक चीज ध्यान रखना, कोई भी नंबर है, लाइक मान लो हमारे पास है 7/100, ठीक है, या फिर 7/6/10 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो इसमें कुछ मत करो। इसमें देखो यहाँ पर नीचे क्या है, 1 के आगे 1 0 लिखा है, तो इसमें डायरेक्ट लिख दो। इससे आगे, इससे 6 से आगे पहले एक पॉइंट लगा दो ओनली, बस ये हो गया हमारे पास, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। या फिर 6/100 दे रखा है तो कितने 1 के आगे कितने जीरो हैं, 2 0 हैं, तो डेसिमल के बाद 6 जो है वो दो नंबर के बाद आएगा। मतलब कहने का मतलब 1 नंबर के बाद आ जाएगा, यानी कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। ठीक है, जैसे लाइक 6/1000 है, तो डेसिमल के बाद 3 नंबर होंगे। डेसिमल के बाद 3 नंबर कैसे हो सकते हैं, एक तो डेसिमल बनाया, डेसिमल का 2 0 लगा दो और एक 6 लगा दो, लास्ट में ये नंबर होगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। एक ट्रिक मतलब ये वाला हमेशा हर क्वेश्चन में काम करेगा। जैसे 5 तुम्हारे पास है 1000 और 10,000 है, देखो कितने डेसिमल है, कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 जीरो हैं, तो यानी कि डेसिमल लगाओ, डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 4 जीरो है, यानी कि 4 डिजिट होने चाहिए। 4 डिजिट कैसे हो सकते हैं, एक काम करो, 0 लगाओ, 2 0 3 0 और 4 चौथी वाली डिजिट 5 हो जाएगी। ये होती है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या, ये होता ही होता है। ठीक है, ऐसा हर क्वेश्चन में होता है। जैसे लाइक मैं लिखूँ 3/1 के आगे 6 0 लगा दो, है ना, 1 के आगे कितने 2 4 5 1 0 और लगा दो। ठीक है, देखो 6 0 यानी कि डेसिमल के बाद 6 डिजिट होनी चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5 5 0 लगा दिया तो 6 भी डिजिट ये हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे पास ट्रिक है करने का, हर क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और लेता हूं मैं ताकि और थोड़ा डाउट क्लियर हो। लाइक लिखा है 30/100 लिखा है हमारे पास। ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, देखो 2 0 है तो 2 डिजिट होनी चाहिए। डेसिमल लगाया, ये देखो 2 0 ऑलरेडी, ऊपर 2 डिजिट ऑलरेडी है, तो 2 डिजिट ये लगा दो। ये हमारे पास डायरेक्ट डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करने का तरीका है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने आपको तरीका बताया था। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने आप। ठीक है, क्वेश्चन पे देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कितने जीरो हैं, 2 0 हैं, तो हम डेसिमल लगाएंगे और 3 6 ऑलरेडी 2 डिजिट हैं, तो हमें जीरो काउंट करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट को डायरेक्ट लिख दें यहाँ से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ये आंसर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मतलब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, 1/11 को। देखो अब यहाँ से, अब 1/11 को कैसे सॉल्व करें, तो हमें एक तरीका है। तरीका क्या है, ये 11 जो डिवाइडर होता है, इसको जो नीचे वाला होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर मतलब ये डिवाइजर होता है। देखो डिवाइजर क्या होता है, लाइक यहाँ पर जो होता है उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, जो यहाँ पे नंबर होता है, और यहाँ पर क्वोशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ से क्वोशिएंट हो गया और यहाँ पर क्या होता है, ये क्वोशिएंट हो गया और नीचे रिमाइंडर होता है, नीचे जो आता है। ठीक है, तो डिवाइजर यहाँ पर 11 है और डिविडेंड कितना है, 1 है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है यहाँ से। अब देखो क्या है, 11 बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे अपनी तरफ से। आंसर में एक डेसिमल लगाया और यहाँ पे 1 0 बढ़ा दिया, अभी भी नहीं जा रहा है, तो 1 0 और बढ़ा। देखो यहाँ से क्या है, डेसिमल लगाने के बाद 1 0 बढ़ा दिया हमने। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद 1 0 बढ़ा दिया, 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं हम एक्स्ट्रा। ठीक है, डेसिमल लगाने के बाद 1 0 ऑलरेडी बना दिया, तो 1 0 अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट एक और 0 बढ़ाया तब यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, मतलब मान लो तुम्हें यहाँ पे एक और 0 बढ़ाना है तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, यहाँ पे 1 था तो मैंने डेसिमल लगाया, 1 0 बढ़ा दिया। फिर 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, तो 1 0 बढ़ा दिया। देखो यहाँ से 11 की टेबल में 99, 11 9 से कितना होता है 99, यहाँ से 99 लिख दिया। अब क्या करोगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आया 1 आया। फिर से देखो अब 1 आ गया, देखो यहाँ से। अब देखो पहले भी 1 था, ये भी 1 था, यानी कि 999 रिपीट करता चला जाएगा। लाइक मैं फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ देखो, 2 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हो, 11 9 जा 99 हो गया।
ठीक है, फिर 1 आ गया, देखो 1 1 आ रहा है, यानी कि 9 रिपीट होता जाएगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हो रहा है ये, ठीक है, सेकंड पार्ट का डेसिमल एक्सपेंशन सीधे सीधे अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या लिखोगे, 0.99999, ये डॉट 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 ये चलता रहेगा हमेशा, कभी सॉल्व भी नहीं होगा। इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहते हो हम ये भी लिख सकते हैं, 9 के ऊपर वार लगा दो, मतलब वार का मतलब क्या होता है, 999 रिपीट हो रहा है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और, जैसे मान लो कि 0.47 के ऊपर बार लगाए, तो इसका मतलब है 0. डेसिमल के बाद 47 रिपीट करता जा रहा है, 47 कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम तक, कुछ कह नहीं सकते, ये चीज़ है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.9 का बार हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाला, हमारा थर्ड वाला पार्ट, ठीक है, ये तो हो चुका है ये क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 4 सही 1/8, ठीक है। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का मतलब है, इसका मतलब होता है 4 + 1/8। जब भी कहीं भी ऐसा लिखा हुआ देखो तो इसका मतलब ये होता है 4 + 1/8, ठीक है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखो यहाँ से देखो अपॉन में 1 है, एलसीएम दोनों का कितना आ जाएगा, 8 एलसीएम आ गया। तो देखो यहाँ पर इस एलसीएम 8 के लिए हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई की, 8 से की, तभी तो एलसीएम 8 आया। मतलब नीचे ऊपर नीचे, जैसे मान लो 4/1 है प्लस का 1/8 है। एलसीएम का मतलब होता है कि यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 ही होना चाहिए। तो यहाँ 8 कैसे आ सकता है, हम 8 की मल्टीप्लाई कर दें यहाँ और यहाँ पर 8 से। देखो 8 से मल्टीप्लाई कर तो 8 बन जा 8, यहाँ पर 8 हो गया, और 8 4 जा कितना हो गया, 8 4 जा 32, और प्लस का 1 यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट अब देखो यहाँ से क्या होगा, 32 + 1 कितना हो गया, 32 + 1 हो गया 33, यानी कि 33/8। अब इस 33/8 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ से, ये क्या है, डिवाइजर, नीचे वाला डिवाइजर होता है, तो नीचे वाले को हमने यहाँ लिखा, और ऊपर वाला डिविडेंड होता है, यानी कि 33, ठीक है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा है। पहले इसको आपको यहाँ तक सॉल्व करना है, इसके बाद साइड में डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया, नीचे इसका आंसर लिख देना है। यहाँ पर देखो क्या होगा, 8 4 जा 32, ठीक है, बचा कितना, यहाँ से 3 में से 2 1, और यहाँ पे 0 1 बचा। अब देखो यहाँ से 8 बड़ा है और नीचे ये छोटा है, तो हमने डेसिमल लगाया यहाँ पे और एक 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब 8 के टेबल में 10 कब आता है, 10 तो आता नहीं है, लेकिन 10 से कम आता है, यानी कि 8 1 जा 8 हो गया, यहाँ से बचा कितना, 2 बचा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, अब एक काम करो, एक 0 यहाँ पे बढ़ा दो, ठीक है। 8 की टेबल में यानी कि 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ से 8 2 जा 16 हो गया, यहाँ से कितना आया, देखो यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। फिर एक 0 और बढ़ा दिया, 8 5 पे कितना होता है 40, है ना, तो यहाँ से 0, यानी कि 4.125, ये क्या आ गया आपका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं और फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट यहाँ से देखो 3/13, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से करने पहले हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से होते हैं। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं हमारे, वो 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ठीक है। वो दो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन कराए थे, उस समय डेसिमल एक्सपेंशन बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोला है से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। तो डेसिमल एक्सपेंशन पहले तो देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन जैसे लाइक मान लो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 4.25, देखो पूरा डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जस्ट इसके बाद आता है, जैसे हमारा क्वेश्चन आया था 0.999, ये रिपीट कर रहा था, तो हम इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो ये तो खत्म हो गया, तो इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोल दिया। ये फिनिश ही नहीं हुआ है, मतलब रिपीट करता जा रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्वेश्चन करने से पहले ये डिटेल से नोट कर लेना, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया यहाँ से,
नॉन टर्मिनेटिंग। और एक चीज़ और है, देखो यहाँ से रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट करता है तो हम उसे बोलते हैं एक तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसके आगे लिखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ लिख लो, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसके पास थर्ड टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है। थर्ड टाइप का कौन सा होता है देखते हैं। थर्ड टाइप का लाइक तुम्हारे पास नंबर आ गया 0.473416 और वो चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे, देखो यहाँ से ये डॉट 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 आगे चल रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में शॉर्ट में लिख रहा हूँ टर्मिनेटिंग को, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में रिपीट भी नहीं कर रहा। रिपीट का मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, देखो यहाँ से 4734 मतलब नंबर चेंज होते जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। ये था हमारे पास, देखो रिपीट कर रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग बोल दिया, अगर रिपीट कर रहा तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यहाँ से सेम नंबर रिपीट नहीं कर रहा, मतलब नंबर आधा आधा आ रहे हैं, 4 के बाद 7 आ रहा है, देखो फिर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब सेम नंबर बार लगातार नहीं आ रहा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 ये नोट कर लो आप, मैं बता देता हूँ जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे उसमें क्या क्या उनका कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास शायद आया था 0.36 आया था, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, मतलब फिनिश हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है ये। सेकंड हमारा शायद आया था 0.9999, मतलब रिपीट कर रहा था, मतलब हमने 0.9 के ऊपर बार लगा दिया था, मतलब सेम नंबर रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, देखो खत्म ही नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और रिपीटिंग, रिपीट कर रहा है ना इसलिए रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड वाला भी शायद हमारा कुछ आया था, थर्ड वाला भी शायद टर्मिनेट हो गया था, कितना आया था 4.125, देखो खत्म हो गया, तो हमको थर्ड वाले का आंसर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ से, ठीक है, ये आंसर हो गया थर्ड वाले का। फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया, सेकंड वाले का आंसर ये हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन तो कर दिया, और किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये था थर्ड वाले का आंसर, ठीक है, 4.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, मतलब इसका क्वेश्चन 1 का 4, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट है, इसमें देखना है हमें डेसिमल एक्सपेंशन, कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ लिख लेते हैं 3/13, ठीक है, ये चीज़ है क्वेश्चन। यहाँ से क्या होगा, 3/13 मतलब क्या है, यहाँ पर देखो नीचे क्या है, डिवाइजर है, तो डिवाइजर को हम यहाँ लिखेंगे, और ऊपर वाला क्या होता है, डिविडेंड, तो डिविडेंड को अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना है, तो 13 देखो 3 से छोटा है, मतलब 3 से बड़ा है 13, डिविडेंड छोटा है, और ये बड़ा है डिवाइजर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे ऊपर और एक 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे। अब देखो 13 की टेबल, 30 के आसपास कोई नंबर आता है 13 की टेबल में, 13 बजा 13, 13 2 जा 26, हाँ आता है, और 13 3 जा तो 39 बाहर जा रहा है, तो यानी कि 26। यहाँ पर देखो कितना बचा, यहाँ पर बचा 4, ठीक है, और 2 में से 2 माइनस का 0। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 13 3 जा कितना होता है 39, ठीक है, कितना बचा, देखो यहाँ से इधर से 1 क्या लिया, 10 में से 9 गया, 1 बचा, और 3 में से 3 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, एक डेसिमल, एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दिया। नेक्स्ट दूसरा जो 0 बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ से 13 की टेबल कहाँ तक पढ़ो, 100 तक पढ़ो, तो 13 7 जा कितना होता है हमारा, 13 7 जा होता है 91,
यहाँ से, तो इसके आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 37 या 91, तो देखो यहाँ से 0 में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर 10 में से 1 कैरी लो तो कितना होगा, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 बचा, और 9 में से 9 माइनस किया तो 0, 9 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, तो 13 की टेबल पढ़ो तो 90 तक, 13 जब 90 तक पढ़ेंगे तो 13 6 जा कितना होता है 78, है ना, ये होता है। तो यहाँ से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा 8 में 7 माइनस किया 12 बचा, और बस 12 आ गया। ठीक है, अब देखो 13 फिर भी छोटा है तो एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 13 की टेबल 120 तक पढ़ो, 13 9 जा कितना होता है 117, यहाँ से हो गया। 10 में से इधर से 1 कैरी लिया, 10 में से 7 माइनस किया तो 3 बचा, यहाँ पे क्या है 1 बचा, तो 1 में से बाद 0 और ये भी 0, 3 आ गया। देखो एक चीज़ क्या है, हमने 3 से स्टार्ट किया था और 3 वापस आ गया, है ना, तो इसका मतलब ये है कि आगे भी टर्म ये रिपीट करती जाएंगी। करके देख लेते हैं इसके नेक्स्ट आगे। देखो यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, 13 2 जा 26 वही आएगा, है ना, तो हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर कितना आया। ये मैं डाउट क्लियर करने के लिए कर रहा हूँ आपका, ताकि कोई डाउट ना हो। देखो 30 में से 26 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, एक 0 बढ़ाया, 13 3 जा कितना होता है 39, है ना, ताकि कोई डाउट ना हो। 40 में से 39 माइनस करेंगे 1 बचेगा, देखो यहाँ से 26 इसका 40 39 आ रहा है, देखो 1 आया वापस 1 आ गया, है ना। एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो 0 बढ़ाओ तो यहाँ पे भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ 0 बढ़ा दिया। 13 7 जा कितना होता है 91, देखो 8, देखो 191 कहाँ गया, यहाँ दे रहा, सिर्फ रिपीट हो रहा है, तो इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, बस यहाँ तक तुम्हारा हो गया काफ़ी है, ठीक है, यहाँ तक आगे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपका डाउट क्लियर करने के लिए कराया था, क्योंकि सेम नंबर आ गया फिर वापस वही आ गया। तो यानी कि कहाँ तक हमने किया था 30 से यहाँ तक आ सकता है 2 3 0 7 6 9 2 3 यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इसको रेज कर दो, ठीक है। इसके ऊपर अब देखो यहाँ से क्या है, रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, इसके ऊपर बार लगा दो, मतलब 0.23076 इसके ऊपर बार लगा दो। अब मैंने अभी डेसिमल एक्सपेंशन में क्या बताया था, ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। दूसरा रिपीट हो रहा है ना, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 मतलब इसका फर्स्ट का 5th पार्ट देखते हैं, ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं। अब देखते हैं 5th पार्ट। इसमें डिवाइजर क्या है, नीचे वाला डिवाइजर होता है, तो 11 को हमने यहाँ लिख दिया और 2 को अंदर लिखा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, 11 डिवाइजर बड़ा है और डिविडेंड छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल लगाए, यहाँ पे एक 0 बढ़ा दिया। 11 के भी 20 तक, 20 के आसपास तक पढ़ तो 11 बन जाए 11, क्योंकि 11 2 जा 22, इससे बाहर जा रहे हैं, ठीक है 11। अब इसमें से माइनस करो, कितना बचा हमारे पास 9 बचा, 20 में से 11 माइनस करें तो 9 ही तो बचेगा, ठीक है। अब देखो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, दूसरा 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, लेकिन एक 0 से हो जाएगा हमारा काम। देखो 11 7 जा 11 8 जा कितना होता है 88, तो यानी कि 88 हो गया। बचा कितना, देखो यहाँ से 2 बचा। हमने 2 से स्टार्ट किया और 2 वापस रिमाइंडर आ गया, यानी कि आगे वाली टर्म जो होगी वो रिपीट करेगी, मतलब यही टर्म आएगी। करके दिखा देता हूँ मैं आपको, एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 11 बन जा 11 हो गया, ठीक है। कितना बचा 9 बचा, तो एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ से छोटा करके लिख दो थोड़ा सा, 11 0, देखो करके दिखा देता हूँ मैं ताकि डाउट ना हो, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखो 11 फिर से 11 की टेबल 90 तक पढ़ो, तो 11 8 जा कितना होगा 88। बचा कितना, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, बचा कितना 2 बचा। देखो वापस वही आ रहा है, फिर से एक स्टेप और करके दिखाता हूँ। एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिया, 11 बन जा 11, कितना बचा 8 बचा। एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा दिया, नहीं 9 बचेगा, क्योंकि 20 में से 11 माइनस करो तो 9 बचेगा, ठीक है। एक 0 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 11 8 जा 88, फिर वापस वही 2 आ गया। तो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन करना है वो सिर्फ एक काम करना, ठीक है, यहाँ तक कर देना, बस यहाँ तक काफ़ी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर देना। इसके बाद एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने ये लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन। ये करने के बाद इसको डेसिमल एक्सपेंशन को यहाँ साइड में लिख देना आंसर में, ठीक है। कहाँ से 0.018 के ऊपर बार, 0 नहीं आएगा, 0.18 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.18 के ऊपर बार लगा दो।
और मैंने एक बात बताई थी, क्या कर रहा है ये, रिपीट कर रहा है, टर्मिनेट तो खत्म तो हो नहीं रहा है, तो हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, सबसे पहले स्टेप नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि फिनिश तो हो नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। फिफ्थ वाला पार्ट हो गया। अब सिक्स पार्ट देखते हैं इसका, ठीक है, इसको रेज कर रहे हैं हम। सिक्स पार्ट है हमारा यहाँ से 329/400, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको रेज कर देते हैं। अब इसमें देखो नीचे वाला डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर को हम यहाँ लिखेंगे, और ये वाला क्या होता है, डिविडेंड होता है 329। अब देखो 400 से छोटा है 329, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेसिमल लगाएंगे और एक जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हमें 400 की टेबल 3200 या फिर 3290 तक पढ़नी है, तो क्या होता है, देखो हमें पता है 4, कैसे करें, 4 8 जा कितना होता है 3200, 400 8 जा होता है 3200, कितना बचा, 90 बचा। 400 बहुत छोटा है, तो हम यहाँ से एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। देखो 400 की टेबल पढ़ लो, 400 की टेबल कहाँ तक पढ़ो, 900 तक पढ़ो। 4 2 जा 28, 4 2 जा 800, बचा कितना, 100 बचा। चलो एक जीरो हम अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 4 2 जा, फिर 4 2 जा कितना हो गया 800, बचा कितना 200। एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं, 405 जा कितना होता है, 405 जा होता है 2000। देखो यहाँ से हो गया ना, यहाँ से 405 जा मैं करके दिखाया, तो देखो 400 × 5 की जीरो से मल्टीप्लाई की जीरो, 5 4 जा 20, देखो यहाँ से 2000 जा गया, तो कट गया। यानी कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, खत्म हो गया है, रिमाइंडर जीरो आ गया, मतलब इसके आगे सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। देखो 2000 में 2000 माइनस करो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 2000 में से 2000 माइनस करो तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन जो फिनिश हो जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बस हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे, यू नो दैट, हम जानते हैं, मतलब आप लोग जानते हो कि 1/7 की वैल्यू ये होती है 0.472857। इसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब इसके बाद यही नंबर रिपीट हो रहा है। लाइक जैसे 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 0.142857। इसके ऊपर बार लगा है, मतलब इसके बाद भी यही नंबर आ रहा है, मतलब 142857, 142857, यही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, एक चीज़ क्लियर ना है, एग्जैक्ट इसके ऊपर बार लगाए, इसको हटाना है तो ऐसे बढ़ाते जाओ, डॉट डॉट डॉट, इसको हट जाएगा, ठीक है। ये वैसे रियल में मैं यहाँ पे 142857 ही लिख रहा हूँ, इसके ऊपर बार, ठीक है। यहाँ से 1/7 की वैल्यू ये है। इन्होंने बोला कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, क्या तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो इनका डेसिमल एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। एक कंडीशन दी है इनने, कंडीशन क्या दी है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ये कैसे हो सकता है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के आपको करना है ये सब, ठीक है। इफ शो हाउ, अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है, इनने ये भी पूछा है, ठीक है। हो सकता है तो कैसे हो सकता है, ये भी देखना है हमें। तो एक काम करो, देखो यहाँ से 1/7 की वैल्यू कितनी है, 0.142857। अब एक बार बताओ, अगर 1/7 की मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूँ तो क्या होगा, 2/7, ये तो होगा। अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दूँ तो क्या होगा, 3/7। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से नेक्स्ट और भी करते हैं हम। देखो यहाँ से अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई 4 से कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 4/7, ठीक है। अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दें, मतलब हम अगर 1/7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो क्या हो जाएगा, 5/7,
यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि अगर 1/7 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हैं तो 2/7 आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो 2/7 है, ठीक है। अगर 1/7 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहे हैं तो 3/7 आ रहा है, देखो यहाँ से। अगर 1/7 की मल्टीप्लाई 4 से कर रहे हैं तो 4/7 आ रहा है ना। अगर 1/7 की मल्टीप्लाई 5/7 से कर रहे हैं, मतलब 1/7 से कर रहे हैं तो 5/7 आ रहा है। ऐसे ही अगर 6 की मल्टीप्लाई 1/7 से करें तो क्या आ रहा है, 6 × 6 6/7 आ रहा है। यहाँ से एक चीज़ है, अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई 1/7 से करूँ तो 2/7 आ रहा है। अगर क्या मैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो क्या वो 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा? समझ में तो आ रहा है ना। अगर मैं 1/7 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ तो आंसर 2/7 आ रहा है। क्या मैं इसके डेसिमल एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दूँ तो क्या ये 2/7 की वैल्यू नहीं होगी? एग्जैक्टली होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं, इसको नोट कर लो यहाँ से। ये तो मैंने तरीका बताया था। अब हम क्या करेंगे, अगर इसकी मल्टीप्लाई 2/7 की वैल्यू चाहिए तो इस पूरी डेसिमल एक्सपेंशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 2/7 की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो करते हैं, देखते हैं, इसको रेज कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2/7 की वैल्यू चाहिए। तो मैं बात क्या कर रहा हूँ, 1/7 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूँ। अगर मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, यानी कि 0.142857 की मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर से हम लोग क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 142857 है, इसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो, कितना आएगा देखो। 2 7 जा कितना होता है, 2 7 जा होता है 14, 14 का 4, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11, 11 का 1, 1 कैरी गया, 2 8 जा होता है 16, 16 में 1 जोड़ा तो 17 हो गया, है ना। यहाँ से 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 2, डेसिमल एक्सपेंशन ये आई। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास, इसकी 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ से डेसिमल 285714, इसके ऊपर बार लगा दो क्योंकि बार लगा हुआ है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, 2/7 की आ गई। ऐसे ही हम 3/7 की निकाल लेंगे, 4/7 की, मतलब इस डेसिमल एक्सपेंशन के 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे अगर तुम्हें 3/7 की वैल्यू चाहिए, 3 × 1/7, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दी तो यहाँ से क्या होगा, 0.142857 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 0.14। ये मैंने रेंज इसलिए किया है ताकि यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। मैं पीछे थोड़ा और यहाँ पे एक्सटेंड करके लिख दे रहा हूँ, 3 × 1/7, यानी कि 3 × 0. ये पहले ही नंबर लिख लो, 0.142857 यहाँ पे अगर डाउट ना हो तो इसको रेज कर दो, ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दो, अब सही है। देखो इंटू कितने से कर रहे हैं हम, 3 से कर रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रेज कर दो, 3 से कर रहे हैं। देखो यहाँ से कितना होगा, 3 7 जा कितना होता है 21, 21 का 1 और 2 कैरी गया, 3 5 जा 15, 15 और 2 17 का 7 और 1 कैरी गया, 3 8 जा 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25, 5 2 कैरी गया, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8 हो गया, 3 4 जा 12, 12 में हाँ सही है, 3 जा 6 में 2 बोल दिया, 3 4 जा 12, 12 का 2 1 कैरी गया, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी कि ये आया डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमारे पास कितना आया ये लिख लो यहाँ से, देखो ये वाला एग्जेक्टिव यहाँ उतार दो, डेसिमल लगाया कितना है 4285 ठीक है, इसके ऊपर बार लगा दो। ये था हमारे पास 3/7 का। नेक्स्ट निकालते हैं हम 4/7 का। देखो यहाँ से ये हो चुका है, अब 4/7 का निकालते हैं, यानी कि 4 × 1/7 यानी कि 0.14, ये बार लगा देना इसके ऊपर, 0.142857 × 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ से तो करते हैं, यहाँ पर करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको रेज कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अब क्योंकि ये हो चुका है, ऑलरेडी 4 की कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। इजीली है, इसमें कुछ है नहीं, बस एग्जाम में आपको कैसे करना है तो ऐसे ही कर देना डायरेक्ट, ठीक है। ये लिखने के बाद ये चीज़ लिख देना, ये साइड में कर लेना, ठीक है। ये उसमें क्वेश्चन में करके मत दिखा देना, क्वेश्चन में कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइड में जगह होती है, हमारे पास ये पेज है, हमारे पास ये साइड में जगह होती है, तो यहाँ साइड में ये मल्टीप्लाई करके दिखा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो 4 7 जा कितना होता है 28, 28 का 8 2 कैरी गया, 4 5 जा 20, 20 में 2 ऐड किया 22 2 कैरी गया, 4 8 जा 32, 32 में 2 ऐड करो 34, 34 का 4 3 कैरी गया, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 11 का 11, 11 का 1 1 कैरी गया, 4 4 जा 16, 16 में 1 ऐड किया तो 17 1 कैरी गया, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी कि डेसिमल के बाद कितना आया
यानी कि डेसिमल के बाद आया हमारे पास 571, ठीक है, 428। कितने निकल हमारे पास? 2 बचे हैं। इसको रेज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है नहीं। अब इसको नोट कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ जगह है हमारे पास, यहाँ करते हैं। 4/7 हो चुका है। अब हम आज क्या चाहिए? 5/7। तो मैं क्या करूँगा? 5 × 1/7। इधर भी क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन लिखा 0.142857 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे अब 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। 5 से देखते हैं। तो 5 से मुझे कितना होता है? 35। 35 का 5 गया, 3 कैरी। 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड करेंगे तो 28, 28 का 8, 2 कैरी गया। 8 5 जा 40, 40 में 2 ऐड कर तो 42, 42 का 2, 4 कैरी गया। 5 2 जा 10, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4, 1 कैरी गया। 5 4 जा कितना होता है? 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 का 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, 21 का 1, 2 कैरी गया। 5 1 जा 5 और 2 7। देखो ये आया। तो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिख दो एग्जैक्टली कितना है? डेसिमल 0. कितना? 724285, ठीक है। देखो ये चलिए निकल गया। अब हमारे पास 6/7 बचा है तो हम 1/7 की बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 × 1/7। इधर भी 0. डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिख देना, इसको भी ऐसे लिख देना, ठीक है। 0.1428 मैं ये वाला लिख रहा हूँ। 0.142857 कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? देखो 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे अब 6 से करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 7 से कितना होता है? 42, 42 का 2 और 4 कैरी गया। 6 5 जा 30, 30 में 4 ऐड करेंगे तो कितना? 34, 34 का 4 और 3 कैरी गया। 8 6 जा कितना आता है? 48, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51, 51 का 1, 5 कैरी गया, ठीक है। यहाँ से देखो 50 क्या हुआ? 51 का 1, 5 कैरी गया। 6 2 जा 12, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17, 17 का 7, 1 कैरी गया। 6 4 जा कितना होता है? 24, 24 में 1 ऐड करेंगे तो 25, 25 का 5 और 2 कैरी गया। 6 1 जा 6 और 2 8। यहाँ से 6 1 जा 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दो यहाँ से 0.857142। इसके ऊपर बात लगा दो। देखो 0.8571 चेक कर लो 42। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे सॉल्यूशन दिखा सकते हो। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का था ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।